नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये हमारा पार्ट 5 है। 4 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। और क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऐसे भी प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के। राइट आंसर हो जाएगा कपास। दूसरा प्रश्न है, देवी माँ की पूजा किस से संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी किला का था? तो चन्हुदड़ो। राइट आंसर होगा चन्हुदड़ो। और 1934 एन.जी. मजूमदार ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1934 में एन.जी. मजूमदार ने क्या की थी? खोज की थी। चलिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात है। ठीक है, कोई सी भी लिपि नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं है किसी को। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वो अज्ञात। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। राइट आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इनका होता है अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, याद रखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जी हाँ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। वेद कितने हैं साथियों? तो 4 हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो 4 वेद कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। राइट आंसर हो जाएगा 9। किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया जाता है? तो यजुर्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद। राइट आंसर होगा औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से। राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अजंता गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त शासकों ने करवाया था। राइट आंसर होगा गुप्त। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राजपूत शासकों ने। राइट आंसर हो जाएगा राजपूत शासन। और इसमें हिंदू बौद्ध जैन धर्म के। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। और यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी? आगरा। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। राइट आंसर होगा औरंगाबाद। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंग के बेटे अजमन शाह ने करवाया था। किसका? बीवी के मकबरा का। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। है आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। इसकी स्थापना कब हुई थी?
कब बनाया गया था? 1592 में। और इसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, याद रखेंगे। आमेर का किला का निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह प्रथम। फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में। कहाँ पर है साथियों? दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? दिल्ली। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दीवान ए खास कहाँ स्थित है? तो आगरा में। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां। पानीपत का प्रथम युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में। राइट आंसर होगा 1526। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। याद रखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है तो जल में। ठीक है, प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो किसमें हुई है? जल में। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को साथियों सबसे छोटा दिन होता है। अगर बात करें सबसे बड़े दिन की तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है सोयाबीन का वो होता है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। ठीक है, याद रखेंगे सिकुआ। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8। याद रखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 होती हैं। मनुष्य के फेस में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 14। ठीक है, मनुष्य की अगर खोपड़ी की बात करें तो 8 होती हैं। फेस यानी चेहरे की करें तो कितनी होती हैं? 14। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए? वसा यानी कि फैट्स। क्या नहीं लेना चाहिए? वसा यानी कि फैट्स। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, यहाँ पर आप पुराना प्रश्न हो गया क्योंकि पुराने नोट्स हैं, तो यहाँ पर लिखना आप डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, कौन है वर्तमान में? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। चलिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई से अधिक होती है? तो रेडियो तरंग की। राइट आंसर होगा रेडियो तरंग। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है? तो वह है कौन सा भाग? तो दृष्टिपटल। ठीक है, कैसा बनता है? छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आपको ये भी रखना है। दृष्टिपटल पर बनता है, कैसा बनता है? छोटा, वास्तविक और उल्टा। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। क्या कहा जाता है साथियों? सूर्य ग्रहण। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्रोस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? क्रोस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेलोनोलॉजी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रह। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोपरनिकस ने। राइट आंसर होगा कोपरनिकस। ग्रहों की गति किसने प्रतिपादन किया था? तो केपलर वैज्ञानिक ने। राइट आंसर होगा केपलर। आप ये केपलर याद रखेंगे। ग्रहों की जो गति है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की खोज की थी? तो एस चंद्रशेखर ने। राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, या भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज। ठीक है, राइट आंसर होगा एरोटोस्थनीज। इन्होंने भूगोल की क्या की थी? खोज की थी, या जनक कहे जाते हैं।
वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का, राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित किया होता है? तो 111 किलोमीटर, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर, याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारा 5वां पार्ट था। 4 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।